जय श्री कृष्ण। आइए आज माघ मास महात्म्य का सुंद उपसुंद का वध नामक छठा अध्याय सुनते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में कुब्जिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बालकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह कृच्छ्रवती करने वाली सदा छठे काल में भोजन करती थी। वह अग्नि में आहुति देकर सदा ही वलकल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं विष्णु लोक को प्राप्त हुई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत ही रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री को हमने कभी नहीं देखा। आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदरा के पात्रों को रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी, और मदरा के पान से विहल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए वह दोनों ही आपस में तिलोत्तमा को अपनी भार्या बनाने के लिए विवाद करने लगे और फिर आपस में युद्ध करके वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई दशों दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। हे राजन, माघ स्नान और विशेषकर तीर्थ सेवन से बढ़कर पापनाशक और स्वर्ग को देने वाला कोई भी कर्म नहीं है। माघ स्नान के समान इस पृथ्वी पर और कोई मोक्ष देने वाला नहीं है। इस प्रकार पद्म पुराण में माघ मास महात्म्य के अंतर्गत सुंद उपसुंद का वध नामक यह छठा अध्याय यही समाप्त होता है। अब हम सभी माघ मास महात्म्य का कुंडल और विकुंडल की मृत्यु तथा उन्हें स्वर्ग एवं नर्क की प्राप्ति नामक 7वां अध्याय सुनते हैं। जय श्री कृष्ण। प्राचीन समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नामक एक कुबेर सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गाय, घोड़े, भैंस आदि का पालन भी करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुएं भी बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु और शिव का मंदिर बनवाया। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान ही करता रहता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ भी लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्यभार सौंपकर तपस्या के लिए वन में चला गया और वहाँ विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मत को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वेश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे।
अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत पात्र को दान आदि नहीं करते थे और ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा या विष्णु का पूजन ही करते थे। थोड़े ही दिनों में उनका सभी धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत ही दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मार के खाने लगे। कुछ समय बाद बड़े भाई कुंडल को सिंह ने मारकर खा लिया और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को काले सर्प ने डस लिया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। तब चित्रगुप्त के द्वारा उनका लेखा जोखा किया गया। तब यमराज ने कहा कि इनमें से बड़े भाई कुंडल को तीव्र वेदना देने वाले घोर नरक में लेकर जाओ और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को उत्तम भोगों वाले स्वर्ग में ले जाओ। तब शीघ्र ही दूतों ने उनकी आज्ञा से वैसा ही किया। इस प्रकार श्री पद्म पुराण उत्तराखंड के अंतर्गत कुंडल एवं विकुंडल की मृत्यु तथा स्वर्ग तथा नर्क की प्राप्ति नामक 7वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।